औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपके पास क्या होता है? हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके बारे में हम बताते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। पहले हम कंक्लूजन निकालते हैं किसी भी स्टेटमेंट के बारे में और बाद में बताते हैं मे और मे नॉट अपीयर बी ट्रू, कि ये सही है या नहीं है। या एक ऐसी स्टेटमेंट जो पॉपुलेशन पैरामीटर से हम डेवलप करते हैं किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए, वो आपके पास हाइपोथेसिस होते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? हम कोई भी सैंपल स्पेस लेते हैं, ठीक है, उस पर प्रोसीजर करते हैं, उससे रिजल्ट निकालते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये रीजनेबल स्टेटमेंट है या नहीं है। इसे हम कहते हैं ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म हाइपोथेसिस एंड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। एनी नोशंस, कोई भी जो नोशंस होती हैं पॉपुलेशंस के बारे में, हम उसे क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। जबकि जो प्रोसीजर करते हैं हम उस पर किसी भी मकसद के लिए कि पॉपुलेशन के बारे में जब कोई भी आपने रिजल्ट निकालना होता है उसके लिए जो भी आप प्रोसीजर लगाते हैं, हम देखते हैं पॉपुलेशन के बारे में वो रिजल्ट ठीक है या गलत है, उससे आप टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट जो है वो टेस्ट यूज करते हैं, जैसा कि जी टेस्ट, टी टेस्ट और काई टेस्ट यूज करते हैं। जब n ग्रेटर देन होता है 30 से, n ग्रेटर देन 30 हो तो हम जी टेस्ट यूज करते हैं, n ग्रेटर देन एंड लेस देन 30 हो तो टी टेस्ट यूज करते हैं। और काई टेस्ट कब यूज करते हैं? जब हमारे पास क्वालिटीज गिवन हो किसी भी चीज की, दो चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को, एट्रीब्यूट्स को, तो वहां भी हम काई टेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन अ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस कोई भी हाइपोथेसिस है जिसे आप टेस्ट करते हैं, हम कोई भी स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या फॉल है, ठीक है, आप उसे रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। अगर तो आपके पास स्टेटमेंट ट्रू आ जाती है तो उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं, अगर आपके पास फॉल्स आ जाती है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, बेस्ड जिन हाइपोथेसिस पे होते हैं उसे आप नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होते हैं? जब आप कोई भी स्टेटमेंट लेते हैं, कोई भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन पैरामीटर लेते हैं, यानी कि एच नॉट आप बना लेते हैं, उससे कोई भी स्टेटमेंट लेते हैं, उसके ऑपोजिट जो आप स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है, वो आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट है डिफाइन अ सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपली हाइपोथेसिस क्या होते हैं? आप किसी भी हाइपोथेसिस को सिंपल हाइपोथेसिस तब कहेंगे जब आप इसे यूनिक जो है स्टेटमेंट लेंगे, इसे यूनिकली कोई वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है, सैंपल स्पेस से ये वैल्यूज जो है वो हम सैंपल स्पेस से लेते हैं। कोई भी किसी भी सैंपल को जब आप वैल्यू असाइन कर देते हैं, एक यूनिक वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो वो आपके पास सिंपल हाइपोथेसिस कहलाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय कंपोजिट हाइपोथेसिस। ऐसे हाइपोथेसिस जिसमें पैरामीटर की सारी वैल्यू स्पेसिफाई ना हो, वो आपके पास कंपोजिट हाइपोथेसिस कहलाते हैं। और ऐसे हाइपोथेसिस जिसमें कंप्लीट जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू स्पेसिफाई ना हो, वो भी आपके पास जो है वो कंपोजिट हाइपोथेसिस में आ जाएंगे। नेक्स्ट है राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? जब आप कोई भी वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं जब हाइपोथेसिस के लिए, उस पे हम एक वैल्यू लेते हैं ये देखने के लिए इस पे आप वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो वो जो वैल्यू होती है जिस बेस पे आप उसे टेस्ट करते हैं वो आपके पास टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। जैसे अल्फा, जिससे हम अल्फा से शो करते हैं, और अल्फा आप कभी 0.01 लेते हैं, कभी 1% लेते हैं, कभी 5% लेते हैं, अगर तो क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है, अगर नहीं गिवन होता है तो नॉर्मली जो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं वो 5% यानी कि 0.05 लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। Any opinion or idea which is formed about the population under study is called।
कोई भी पॉपुलेशन का आइडिया या ओपिनियन जिसे आप स्टडी करते हैं पॉपुलेशन के अंदर रह के, वो आपके पास स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहलाता है। जैसा कि एग्जांपल गिवन है, द एवरेज आईक्यू स्कोर ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज 118. A medicine of allergy give relief to 80% of the patient, etc. In simple word, a statistical hypothesis is a statement about the unknown value of population parameter. The statement may be true or false. यानी कि वो आपसे कह रहा है कि आप एवरेज IQ स्कोर लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के मेडिसिन स्टूडेंट का, ठीक है, कि 118 है, वो 80% पेशेंट को जो है रिलीफ दिया जाता है, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है, ये स्टेटमेंट है अननोन वैल्यू और पॉपुलेशन पैरामीटर की, जो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। डिस्क्राइब अ टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट क्या होता है, जब आप क्रिटिकल रीजन निकालते हैं तो उसका एंड जो होता है वो दोनों साइड्स पे होता है। जैसा कि कोई भी हमारे पास ये लाइन होती है, इस पे इस तरह से कर्व होता है आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास वैल्यूज इस साइड पे भी लाई कर रही हो और यहाँ पे भी आपके पास ये वैल्यूज लाई कर रही हो, यानी कि इसकी एंड की दोनों साइड्स पे वैल्यूज आपके पास लाई कर रही होती हैं, तो ये आपके पास टू टेल टेस्ट होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वन साइडेड एंड टू साइडेड टेस्ट, व्हेन शुड ईच बी यूज्ड। अब वन साइडेड क्या होता है, जिसके क्रिटिकल रीजन में एक साइड पे लोकेशन होती है वो आपके पास वन साइडेड टेस्ट होता है, जिसकी दोनों साइड्स पे होती है वो आपके पास टू बेस्ड जो है वो टेस्ट होता है। जब हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इनइक्वालिटी लेस देन और ग्रेटर देन साइन आ जाता है तो हम वन टेल टेस्ट यूज करते हैं, और इसके अल्टरनेट में अगर हमारे पास साइन आ जाता है इक्वालिटी का तो हम टू टेल टेस्ट जो है वो यूज करते हैं। यानी कि H1 में अगर हमारे पास ये देखें, अगर तो H1 है हमारे पास, इसमें आपके पास सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता है तो आप वन टेल टेस्ट यूज करेंगे। अगर H1 में हमारे पास नॉन इक्वल का साइन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है टू टेल टेस्ट यूज करते हैं। H0 में हमेशा इक्वल का साइन होता है। H0 अगर आप लेंगे ना, H0 आप लेस देन इक्वल लेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल लेंगे या इक्वल लेंगे, ठीक है। अगर तो आप H0 लेस देन लेते हैं तो H1 ग्रेटर देन लेते हैं, अगर आप H0 ग्रेटर देन लेते हैं तो H1 लेस देन लेते हैं। जबकि आप H0 अगर इक्वल लेते हैं, सॉरी ये नॉट इक्वल नहीं आना था, ये इक्वल लेते हैं, तो फिर आप H1 में नॉट इक्वल लेते हैं। और अगर H1 में आपके पास नॉट इक्वल आ जाए तो हम टू टेल टेस्ट यूज करते हैं, अदरवाइज हम वन टेल टेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन द एक्सेप्शन रीजन। एक्सेप्शन रीजन क्या होती है, जो आपने पोर्शन लिया होता है ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस रीजन क्या होता है, द पोर्शन ऑफ एरिया अंडर अ कर्व, इस कर्व के अंदर का जो एरिया होता है, ठीक है। अगर तो स्टैटिस्टिक्स वैल्यूज हमारे पास नल हाइपोथेसिस की वैल्यूज एक्सेप्टेंस रीजन्स में लाई करती हैं तो हम वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर रिजेक्शन रीजन में लाई करते हैं तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन विद एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेंस रीजन एंड रिजेक्शन रीजन। Acceptance region consists of those values of the sampling distribution that lead us to accept the null hypothesis. Acceptance region वो होता है जिसपे हम कहते हैं हमने null hypothesis को accept कर लिया है। Rejection region वो होता है जिसमें हम कहते हैं हमने sample distributions की value को reject कर दिया है। अब द रिजेक्शन रीजन जो होता है वो इक्वल टू अल्फा के होता है, जो एक्सेप्टेंस रीजन होता है वो इक्वल टू 1 माइनस अल्फा के होता है। अब देखें, ये आपके पास कोई भी एरिया अंडर द कर्व है, यहाँ पे आपके पास ये हम दो लाइंस लगाते हैं, ये भी अल्फा बाय 2 होता है, ये भी अल्फा बाय 2 होता है, ये दोनों हमारे पास रिजेक्शन रीजन है, ठीक है, जो इस साइड वाले हैं। ये अंदर हमारे पास 1 माइनस अल्फा, ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। ये लोअर क्रिटिकल वैल्यू है आपके पास, ये हाई या अपर क्रिटिकल वैल्यू है। यहाँ पे आपके पास जी जो है वो हमेशा 0 होता है, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो लाइन होती है वो 0 होती है। यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं आपके पास। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सेप्टेंस रीजन एंड रिजेक्शन रीजन। यहाँ पे वही आएगा कि जो वैल्यूज आपके पास एक्सेप्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यूज आपके पास एक्सेप्ट रीजन में अप्लाई करते हैं आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो रिजेक्शन रीजन में आती हैं वो आप रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन आपके पास क्या होता है, क्रिटिकल रीजन कंसिस्ट करता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की उन वैल्यूज पे
जो हमें बताती हैं कि हमने नल हाइपोथेसिस यानी कि H नॉट को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक यानी कि H1 को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो H नॉट को जो है हम रिजेक्ट कर देते हैं और क्रिटिकल रीजन जो है वो हमारे पास इक्वल टू अल्फा के होता है। व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल वैल्यू? ऐसी वैल्यू जो सेपरेट करती है रिजेक्शन रीजन को और एक्सेप्टेंस रीजन को, ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं जो क्रिटिकल वैल्यू है वो हमारे पास -g∝/2 है, g∝/2 है, -g∝ है और g∝ है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो प्रोबेबिलिटी होती है जिसपे आपने बताना होता है कि जो ट्रू नल हाइपोथेसिस है उसे आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से और ये यूजली 1% होता है, 5% होता है। ठीक है, अगर तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हो कि 10% यूज करना है, 1% यूज करना है, 5% यूज करना है, तो वो यूज करते हैं। अदरवाइज हम नॉर्मली जो है वो 5% ही यूज करते हैं। और ये हमें बताता है कि स्टैटिकल जो हमारे पास टेस्ट है उसे उसका जो प्रोसीजर है उसे आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन टाइप 1 एरर। अगर तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और हम इसे रिजेक्ट कर दें, ये हमारे पास एरर जो है टाइप 1 एरर कहलाता है। ठीक है, टाइप 1 एरर कब आता है? जब आप H नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं और H नॉट हमारे पास ट्रू होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अब अगर तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है और हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं तो ये टाइप 1 एरर होता है, इसे आप अल्फा से डिनोट करते हैं। जबकि हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस हमारे पास फॉल्स होता है और हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो और हम इसे एक्सेप्ट कर लें तो ये आपके पास टाइप 2 एरर कहलाता है और इसे आप बीटा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। अब वन टेल टेस्ट क्या होता है? देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एरिया अंडर द कर्व होता है, ये चीज, ठीक है, अगर तो इसके इस साइड पे सिर्फ हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है, वन साइडेड वैल्यूज हैं, तो ये वन टेल टेस्ट है। या सिर्फ इस साइड पे है तो ये भी वन टेल टेस्ट है। अगर हमारे पास दोनों साइड्स पे वैल्यूज लाई करती हैं तो ये हमारे पास टू टेल टेस्ट आ जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस कोई भी हाइपोथेसिस है जो आप टेस्ट करते हैं रिजेक्शन रीजन के अंदर। ठीक है, रिजेक्शन रीजन के अंदर होता है, जबकि अजम्पशन जो होती है वो आपकी ट्रू होती है, इसे हम H नॉट से डिनोट करते हैं। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसके ऑपोजिट होते हैं, ये आप क्या करते हैं, ये हमारे पास एक्सेप्टेड होते हैं, जबकि हाइपोथेसिस हैज बीन रिजेक्ट, हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, इसे आप H1 या HA से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस में आपके पास सिंगल वैल्यू होती है, जैसे कि म्यू इक्विवेलेंट टू 10 आ गया, जबकि कंपोजिट हाइपोथेसिस में आपके पास एक से ज्यादा वैल्यूज होती हैं, यानी कि म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है। ग्रेटर देन 10 भी हो सकता है, इक्वल टू 10 kg भी हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है? वो फॉर्मूला जो आप किसी भी डिसीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आपने वैल्यूज को एक्सेप्ट करना है, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला या कोई भी रूल उसके लिए आप यूज करते हैं तो आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, यानी कि ये जी टेस्ट यूज करते हैं, टी यूज करते हैं, काई स्क्वायर यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन नल हाइपोथेसिस एंड डिस्क्राइब द जनरल प्रोसीजर फॉर इट्स टेस्टिंग। नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन में आपको बहुत दफा बता चुकी हूँ। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को हम H नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसे आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं किसी भी पर्पस के लिए। ठीक है, इसे आप रिजेक्ट कर देते हैं अगर हमारे पास जो है वो वैल्यूज ट्रू आती हैं। अब देखें, H नॉट लेते हैं हम थीटा और थीटा नॉट। ठीक है, और H1 में आप अगर यहाँ पे इक्वल साइन लेते हैं, नॉट इक्वल ले लेते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल लेते हैं तो यहाँ पे लेस देन ले लेते हैं, यहाँ पे लेस देन और इक्वल लेते हैं तो यहाँ ग्रेटर देन ले लेते हैं, यानी कि H नॉट में आपके पास जो है इक्वल साइन जरूर आता है, जबकि H1 में हम जस्ट एक वैल्यू लेते हैं। नंबर 2 पे आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करते हैं, यानी कि अल्फा चूज करते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला लिखते हैं, कंप्यूट करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन करते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 5 में आप
क्रिटिकल रीजन निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, जो टेस्ट हम यूज करते हैं उसका एक टेबल हमारे पास गिवन होता है और एक वैल्यू हम खुद निकालते हैं, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। कंक्लूजन हम रिजल्ट निकाल लेते हैं कि आपने इसको एक्सेप्ट करना है नल हाइपोथेसिस को या रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पावर कर्व। पावर कर्व क्या है? पावर कर्व जो है वो एक ग्राफ है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि हमने उसे रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। एच नॉट की सारी वैल्यूज उसमें रखते हैं, ठीक है। एक पैरामीटर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इस यानी कि बाय ग्राफ शो करते हैं कि वैल्यू को आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। डिफाइन द टर्म पावर ऑफ अ टेस्ट एंड पावर कर्व। पावर टेस्ट आपके पास क्या है, पावर कर्व क्या है? अब देखें, द पावर ऑफ अ टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टेस्ट विल लीड टू अ रिजेक्शन ऑफ अ नल हाइपोथेसिस। के पावर ऑफ टेस्ट में आप देखते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है एच नॉट, इसे आप रिजेक्ट कर रहे हैं अगर तो हमारे पास वैल्यूज ट्रू हैं, और इसके ऑल्टरनेटिव में हम लिख देते हैं कि एच वन जो है वो आपके पास ट्रू है, यानी कि एच नॉट को आप रिजेक्ट कर देते हैं और एच वन को हम ट्रू कह देते हैं। जबकि ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर नॉट सेटिस्फाइंग द नल हाइपोथेसिस, कि ये जितने भी ऑल पॉसिबल वैल्यूज होती हैं पॉपुलेशन पैरामीटर की, हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस इन्हें सेटिस्फाई नहीं करता, ये पावर कर्व कहलाता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास नोन है तो हम क्या करेंगे, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, एच नॉट ये लेंगे। इसके ऑल्टरनेट में आपने क्या करना है, सिर्फ ये चीज देखते हैं, म्यू इक्वेलेंट टू है, यहाँ पे हम नॉट इक्वेलेंट टू लिख देंगे। ये लेस देन है, इक्वेलेंट टू यहाँ ग्रेटर देन लिख देंगे। ये ग्रेटर देन है तो यहाँ लेस देन लिख देंगे। अब यहाँ पे इक्वल आ गया तो ये टू साइडेड टेस्ट है और ये दोनों जो है आपके पास वन साइडेड टेस्ट है। सिमिलरली अल्फा चूज करेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चूज करेंगे। अगर हमारे पास सिग्मा गिवन है, सिग्मा अगर हमारे पास गिवन है तो सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n यूज करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कैपिटल S यूज करते हैं सैंपल का, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास होता है z इक्वल टू x बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n, ठीक है। अगर n आपके पास ग्रेटर देन 30 हो तो हम z टेस्ट यूज करते हैं, अदरवाइज t टेस्ट यूज करते हैं। अब क्रिटिकल रीजन में हम ये देखते हैं, अगर हमारे पास नॉट इक्वेलेंट टू हो तो आप z मोड लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों को कंपेयर करते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव z हो तो हम यहाँ पे रखते हैं पॉजिटिव z को ग्रेटर देन z अल्फा बाय 2, ठीक है, अल्फा बाय 2। और अगर आपने नेगेटिव वैल्यू को कंपेयर करना हो तो फिर हम नेगेटिव वैल्यूज पे रखते हैं z लेस देन z अल्फा बाय 2। ये मैं आपको ऊपर मोड का बता रही हूँ। अगर हमारे पास z की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो फिर हम इस चीज से कंपेयर करते हैं, अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर इस तरह कंपेयर करते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास वन टेल टेस्ट हो फिर हम ये यूज करते हैं, जिनके z ग्रेटर देन है z अल्फा के, अगर लेस वैल्यूज हो तो फिर हम माइनस से वैल्यू में आ जाए तो फिर हम ये यूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फॉर्मूले से z की वैल्यूज और फिर क्रिटिकल रीजन निकाल लेते हैं कि हमने एच नॉट को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट देखें, एक्सप्लेन द जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द पॉपुलेशन मीन व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। अब यहाँ पे देखें, अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो तो हम सिग्मा यूज करते हैं, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास अननोन हो तो यहाँ पे हम कैपिटल S यूज करते हैं। बाकी सारा प्रोसीजर आपके पास सेम है, ये सारा प्रोसीजर आपके पास सेम आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन एंड द सैंपल साइज इज स्मॉल। सैंपल साइज कब स्मॉल होता है, जब n लेस देन 30 होता है। फिर आप z की जगह यहाँ पे t यूज करते हैं। ये आपके पास जनरल प्रोसीजर है, ये सारा जगह बस यहाँ पे t आ जाएगा, x बार माइनस म्यू नॉट ओवर स्मॉल s ओवर स्क्वायर रूट n। यहाँ पे फिर हम स्मॉल s यूज करते हैं, वो कैपिटल S था, यहाँ स्मॉल s था। डिग्री ऑफ फ्रीडम में जस्ट ये फर्क आ जाएगा, वहां पे आप t अल्फा बाय 2 n में देखते हैं, ये हम n माइनस 1 देखते हैं, इसमें से n में से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। बाकी पॉजिटिव वैल्यूज ग्रेटर में देखते हैं, नेगेटिव वैल्यूज स्मॉल में देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास आ जाता है टू टेल टेस्ट में, वन टेल टेस्ट में आप ये चीज यूज करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग इक्वालिटी ऑफ मीन ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आर नोन एंड सैंपल साइज आर लार्ज और स्मॉल। अब देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास नोन हो, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से शो करते हैं, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे,
अब यहाँ पे μ1 इक्वेलेंट टू μ2 आ जाएगा, नॉट इक्वेलेंट टू आ जाएगा, लेस देन, ग्रेटर देन एंड लेस देन आ जाएगा। जी टेस्ट आप यूज करेंगे x बार माइनस 1 माइनस x बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 ओवर सिग्मा स्केयर 1 ओवर n प्लस सिग्मा स्केयर 2 ओवर n। ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्लस आएगा और इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। नेक्स्ट जी का वही है, कैलकुलेट कर लेना है और एक्सेप्ट यहाँ रिजेक्ट कर देना है। इसके बाद वो आपसे कह रहा है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग इक्वालिटी ऑफ मीन ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशंस व्हेन सिग्मा 1 इक्विवेलेंट टू सिग्मा 2 बट अननोन फॉर स्मॉल सैंपल, के सैंपल जो है स्मॉल है और अननोन है। तो इसके लिए सेम हाइपोथेसिस वैसे आ जाएंगे, चूज कर लेंगे अल्फा। फॉर्मूला आपके पास यूज होगा टी इक्विवेलेंट टू एक्स बार माइनस एक्स बार 2 माइनस μ1 माइनस 2 ओवर एस पी इंटू 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। ठीक है, और इसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे यूज करेंगे, टी अल्फा बाय 2 वी आपके पास होगा n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 और n2 को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस 2 कर देंगे, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ये यूज करेंगे। बाकी आपके पास वही टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और कंक्लूजन आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग इक्वालिटी ऑफ मीन ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा 1 इक्विवेलेंट टू सिग्मा 2 बट अननोन फॉर n1 इक्विवेलेंट टू n2 इक्विवेलेंट टू 8 और अल्फा जो है 0.1 है, यानी कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हैं जबकि अननोन है, और n भी 1 भी 8 है n2 भी 8 है और अल्फा 0.1 है। जनरल प्रोसीजर सारा वही आ जाएगा, अल्फा की जगह आप 0.1 लिख देंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस μ1 ओवर μ2, sp आ गया, n आपके पास 8 है, 1/8 और 1/8 आ गया, n1 भी 8 है n2 भी 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करनी है। ठीक है, t जो है ग्रेटर देन टी अल्फा बाय 2 वी एन 1 भी आपके पास 8 है एंड 2 भी 8 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी मैंने आपको बताया जब हमारे पास हो तो 8 प्लस 8 करेंगे, 16 में से 2 को माइनस कर देंगे, अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो वो 14 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से 14 आ जाएगा। अल्फा आपके पास गिवन है, देखिए 0.1 को 2 पे डिवाइड करें, आपके पास 0.05 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, टी टेबल में 0.05 को 14 में चेक करना है। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.761। ठीक है, ये तो था टू टेल टेस्ट में। अगर आपके पास वन टेल टेस्ट आ जाता है तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास यही यूज होगा। ये भी 8 है आपके पास और ये भी 8 है आपके पास, 8 और 8 को ऐड करें, 2 माइनस करें, 14 आ जाएगा। अल्फा आपके पास तो 0.1 को आपने देखना है 14 में, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.345, यानी कि टी की वैल्यू को आपने कंपेयर करना है इस वैल्यू के साथ, 1.345 के साथ। सिमिलरली नेगेटिव वैल्यूज को भी आप इसके साथ कंपेयर करेंगे। उसी तरह कैलकुलेशन और क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट टू मीन विद पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशन हो, पेयर्ड ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, हम डी यूज कर लेते हैं, यानी कि डिफरेंस निकाल लेते हैं, x1 में से x2 को माइनस करके डी निकाल लेते हैं और फिर उससे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करते हैं। हाइपोथेसिस सेम आ जाएंगे, अल्फा भी वैसे ही आ जाएगा, सिर्फ टी आ जाएगा इक्विवेलेंट टू डी बार माइनस डी नॉट ओवर एस डी ओवर स्क्वायर रूट एन। यहाँ अगर आप स्क्वायर रूट एन को ऊपर ले जाए तो आ जाएगा स्क्वायर रूट एन इंटू डी बार माइनस डी नॉट ओवर एस डी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है क्रिटिकल रीजन आ जाएगा टी अल्फा बाय 2 इंटू एन माइनस 1 टी अल्फा इंटू एन माइनस 1 टी अल्फा इंटू एन माइनस 1, और यहाँ पे ये नंबर ऑफ पेयर्स होंगे। ठीक है, एन नंबर ऑफ पेयर्स होंगी, टोटल ऑब्जर्वेशन नहीं होंगी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द पॉपुलेशन प्रपोर्शन पी फॉर अ लार्ज सैंपल। अब प्रपोर्शन के लिए आपने देखना है, पहले देखें हम यहाँ पे म्यू यूज कर रहे थे, अब हम यहाँ पे पी यूज करेंगे। पी इक्विवेलेंट टू पी नॉट के आ जाएगा। ठीक है, नॉट इक्विवेलेंट टू आ जाएगा, यहाँ पे अगर लेस देन आ जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन आ जाएगा, यहाँ ग्रेटर आ रहा है तो यहाँ लेस देन आ जाएगा। सारा प्रोसीजर वही है, जस्ट फॉर्मूला चेंज होगा। अब अल्फा वही आ गया। आप देखें सैंपल लिखा हुआ है लार्ज है, लार्ज सैंपल है तो आपने जी यूज करना है। ठीक है, पी कैप माइनस पी नॉट ओवर पी नॉट क्यू नॉट ओवर एन आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। पर अगर हमारे पास x लेस देन 1/2 होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, करेक्शन रीजन यूज करते हैं जो x माइनस एन पी नॉट ओवर स्क्वायर रूट एन पी नॉट क्यू नॉट होता है। सिमिलरली z को आपने वैसे ही टेस्ट करना है। नेक्स्ट देखें एक्सप्लेन द जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन। अब आपके पास टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन आ जाती है, उनका डिफरेंस निकालना होता है, तो आप क्या करते हैं,
हम लिखते हैं P1 माइनस P2 इक्वल टू D नॉट, ठीक है, जो डिफरेंस होता है। या आप P1 इक्वल टू P2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये वहां जो चला जाता है। P1 माइनस, अगर तो हमारे पास डिफरेंस गिवन हो, ठीक है, तो हम उसके इक्वल लिख देते हैं, अदरवाइज P1 को आप इक्वल टू P2 के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नॉट आ जाएगा, सेम, लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन आ जाएगा, ठीक है, अल्फा चूज कर लेना है। अब यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे पी कैप 1 माइनस पी कैप 2 माइनस P1 माइनस P2 स्क्वायर रूट पी कैप कंबाइन, यानी कि आपने निकाल लेना है क्यू कंबाइन कैप निकाल लेना है, 1/n1 प्लस 1/n2 निकाल लेना है। पी कैप कंबाइन जो होता है वो क्या होता है, n1 P1 कैप प्लस n2 P कैप 2 ओवर n1 प्लस n2, ठीक है। ये देखें डी नॉट अगर हमारे पास 0 के इक्विवेलेंट हो तो हम P1 माइनस P2 को 0 के रखेंगे, फिर P2 उधर चला जाएगा तो हम कह सकते हैं P1 इक्विवेलेंट टू P2 किया है। लेकिन अगर डी नॉट नॉट इक्विवेलेंट टू 0 की हो तो फिर हम यूज करते हैं P1 कैप माइनस P कैप 2 माइनस P1 माइनस P2 ओवर P कैप 1 इंटू Q कैप 1 ओवर N1 प्लस P कैप 2 Q कैप 2 ओवर N2, ठीक है। यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे वही, क्योंकि सैंपल साइज लार्ज होता है, Z अल्फा बाय 2, Z अल्फा और Z अल्फा। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, इसी वीडियो के थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे लेफ्ट राइट कॉर्नर पे ऑनलाइन मैथ लर्निंग लिखा होगा, वहां पे क्लिक करें, आप मेरे चैनल के होम पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। वहां पे आपको इसकी जो है पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बाकी क्वेश्चंस की भी। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ और नए स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हर उस स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके जिनके लिए स्टार्ट की गई है। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।